कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं। फरवरी जो है मासिक राशिफल सभी साइंस के लिए मेष से लेकर मीन तक। सर्वप्रथम जो फरवरी माह में जो ग्रहों का जो गोचरी व्यवस्था है उस पर एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। 12 फरवरी तक सूर्यदेव रहेंगे मकर राशि पर और उसके पश्चात 12 फरवरी से लेकर फिर 14 मार्च तक रहेंगे कुंभ राशि पर। शनि बाबा होंगे वहाँ पर। मंगल देव जो है 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, यानी पिछले महीने जो है जब ये नीच प्रभाव से मुक्त हो गए थे उसके पश्चात 3 अप्रैल तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। और यह भी ध्यान रखिएगा जो वक्री स्वभाव है मंगल देव का वह मुक्त हो जाएंगे उससे 24 फरवरी 2025 में, यानी इस महीने में जो मंगल देव का वक्री प्रभाव है, बहुत सारे जो मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहे थे यूनिवर्सली, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी 24 फरवरी को। अब बुध देव को समझिए कि 11 फरवरी तक तो रहेंगे मकर राशि पर, फिर 11 से लेकर 27 तक रहेंगे कुंभ राशि पर, फिर 27 फरवरी से लेकर फिर बहुत लंबे समय तक यानी 7 मई तक मीन राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। एक बात तो ध्यान रखिएगा, पिछले महीने 20 जनवरी को 34 दिनों के लिए अस्त प्रभावी हो गए थे, तो इस महीने 22 तारीख को ये अस्त प्रभाव से बुधदेव मुक्त हो जाएंगे, यानी जो इनकी क्रियाएं हैं वह सीधे रूप में सीधी दृष्टि में नज़र आने लग जाएगी। अब बहुत बड़ा बदलाव होगा क्योंकि बृहस्पति देव जो है वो 4 फरवरी 2025 दिन होगा मंगलवार दोपहर 3:09 पर मार्गी हो जाएंगे। अभी शुक्रदेव के साइन में 2 नंबर में वृष राशि में ही बने रहेंगे। और शुक्रदेव को समझ लीजिए, वैसे तो जनवरी से इसका प्रभाव हो गया था लेकिन कुछ समय लगता है एडजस्ट होने में। तो 28 जनवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे जहाँ बैठे हुए हैं राहु बाबा। अब शनिदेव को समझ लीजिए, शनिदेव 28 तारीख से 28 फरवरी से 9 अप्रैल 2025 तक 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में आ जाएंगे। शनिदेव अभी कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। अब राहु और केतु जो हैं जैसे हैं वैसे बने रहेंगे 18 मई तक, यानी राहु देव बने रहेंगे मीन राशि में और केतु बाबा बने रहेंगे कन्या राशि में। तो ये होगी गोचरी व्यवस्था। अब देखिए ऐसा है, जो मासिक राशि फल है इसमें केवल प्रेरणा लेते हुए, ना कि इस प्रकार से कि ये केवल हमारे ऊपर ही लागू हो रहा है, ये एक जनरल कैलकुलेशंस हैं और चंद्र राशि पे आधारित है। तो केवल प्रेरणा लेते हुए इसमें क्या गुण और दोष समझाए जा रहे हैं और किन चीज़ों में हम अपने नेचर में इम्प्रूवमेंट करते हुए कर्म को उत्साह देते हुए फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कोई भी राशिफल देखते हो, किसी भी विद्वान का देखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कर्म के पथ से अलग होकर अगर गणनाओं में बहुत ज़्यादा घुसने लग जाओगे तो कर्म की शून्यता के आधार पर वहीं पे जातक बैठा रहता है, फल चल के तो किसी के पास पे नहीं आता। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। अब गोचरीय व्यवस्था के आधार पर जो प्लैनेट जहाँ पर बैठा हुआ है मुख्य उसको ही जानने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातकों से। मंगल देव जो हैं, जो ये वक्री प्रभाव से जो ये मुक्त हो जाएंगे, यह दर्शाते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीज़ों का उदय होने वाला है फरवरी महीने में, और उसके पश्चात आपके जीवन में छोटी यात्राएं होनी शुरू हो जाएंगी। भाई बंधुत्व के माध्यम से मेहनत कर्म पे चलते हुए, मेहनत के पथ पे चलते हुए अपने भाग्य का निर्माण करोगे। उसके बहुत सारे बीज आपको स्वयं पिरोने हैं। समय बदलने का अर्थ यही होता है कि देखिए, अगर आप जिस समय यह निर्धारित कर लोगे कि मैं स्वयं में बदलाव लेके आऊँगा, तो समय आपका बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है आपको कितना भी प्रेरित कर ले
और आप इंतज़ार करते रहो कि फल जब तक जो है उसके पैर जब तक नहीं लगेंगे, जब तक खुद चल के नहीं आएगा, तब तक हम मानेंगे नहीं। समय का सम्मान करना सीखना चाहिए। ये मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो थोड़ा सा दिशाहीन हो गए हैं कि कर्म नहीं, पथ पे नहीं चलना पड़ेगा, किसी प्रकार से जानकारी मिल जाए हमारे को कि होने क्या वाला है। होने क्या वाला है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कभी भी कितने भी बड़ा ज्ञानी की आप वीडियो देख लीजिए या कोई कहीं से भी प्रेरणा ले लीजिए, कर्म तो हर हाल में करना ही पड़ेगा, यह शाश्वत सत्य है। इसके बीज को हमेशा धारण करके रखिएगा, तो बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। अब धन के संबंध में समझ लीजिए, क्योंकि शुरुआत में ही बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। यहाँ छोटी यात्राएं शुरू हो गई हैं और वहाँ भविष्य के लिए आपने धन जोड़ना शुरू कर दिया है। भाई बंधुत्व के माध्यम का जो असर है वह आपके कुल में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैच्योरिटी का बहुत ज़्यादा अभाव था, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हो गई हैं जिससे कि भविष्य मेरा अंधकार में जो है दिखना प्रतीत हो गया है। अब केतु बाबा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ के लिए समझ लीजिएगा, जितना अधिक जो है आप भूखे को भोजन और पैसे को पानी करवाओगे तो हर प्रकार के कर्जे यानी धन का कर्जा और कर्म के कर्जे से बाहर निकलने के लिए आपके सामने उपाय आने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। भाग्य स्थान जो है अब जो है 4 तारीख के बाद से यानी 10-12 दिन और निकाल दीजिएगा, यानी 15 फरवरी के बाद से भाग्य का साथ आपको मिलने लग जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर बृहस्पति देव उसको प्रभावित करेंगे। सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ यह चीज़ दर्शाता है कि अगर आप अपने पूर्वजों और पितरों के निमित्त जो कर्म हैं, आपके जो संस्कार है जो कि आपके ब्लड में दौड़ रहे हैं, उनसे थोड़ा सा पीछे मुड़ना शुरू हो जाओगे, अनदेखा करना शुरू कर दोगे, कहीं ना कहीं आपका सर्वलाभ सेक्शन है वह रुकने लग जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आप अगर अपने रक्त को ही इग्नोर कर देते हो तो बरकत चाहकर भी अपना आशीर्वाद नहीं दे पाती है। संयुक्ता में ही जो है बरकत छिपी हुई रहती है। एकाकी जीवन जीने वालों को ग्रह हमेशा पकड़ते ही पकड़ते हैं, क्योंकि इंसानों और जीवों को छोड़ के अगर व्यर्थ की चीज़ों में ग्रहों के माध्यमों को ढूंढना शुरू कर दोगे तो नेगेटिविटी ही हासिल होती है। अब इस बात का विशिष्ट ध्यान बना के रखिएगा कि शुक्र उच्च हो गए हैं, बेशक उच्च हो गए हैं, लेकिन राहु बाबा वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ समय बाद बहुत लंबे समय के लिए बुध बाबा भी वहाँ पर नीच प्रभावी हो जाएंगे और ये पड़ता है आपका 12th सेक्शन। बुध की पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, धन संचय दोष भी लग सकता है और शुक्र की जो अभिलाषा है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना रहेगी 15 फरवरी के बाद से बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा धन के संबंध में, यानी कि अपने मन में संयम बना के रखिएगा, फिजूल खर्ची से बचिएगा। बहुत सारी चीज़ों में मंगल देव के बदलने से बदलाव होने जा रहा है। पथ आपका छोटी छोटी यात्राओं से, भाई बंधुत्व के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करेगा। इस चीज़ को, बीज को पकड़ लेते हो, फिर व्यर्थ में गणनाओं में उलझना नहीं पड़ेगा। चलिए, हमारे प्यारे प्यारे वृष राशि के जातक, लगन में बैठे हुए गुरु हो जाएंगे मार्गी। बहुत बड़ा असर आपकी डेली इनकम पे पड़ेगा, आपके सामाजिक रिलेशंस पे पड़ेगा, गृहस्थी पे पड़ेगा, जीवन साथी की प्रकृति पे पड़ेगा। संबंधों में मधुरता आने वाली है, लेकिन इसको मान के चलिएगा 10 फरवरी के बाद से। ऐसा नहीं कि 4 फरवरी को एकदम हो गए तो उस सेकंड के बाद से एकदम रिजल्ट आने लग जाएगा। मंगल देव को समझ लीजिए, मंगल देव यहाँ पर ये इशारा कर रहे हैं कि वृष राशि के जो जातक हैं, जितना अधिक कुटुंब भाव इनका मजबूत रहेगा, जितना ज़्यादा कार्यशैली कुटुंब भाव के संबंध में मजबूत बना के रखोगे, यानी कि पारिवारिक एकता को सम्मुख रख के आगे चलोगे, तुम्हारा हर हाल में भविष्य सुरक्षित है। उसके पश्चात भविष्य में कभी भी यह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर इस नियम पे चलते हो, कि ग्रह क्या कहते हैं। ग्रह मात्र आपको प्रेरणा देते हैं, ग्रह मात्र एक संभावना होती है। जातक को अपने कर्म को सही दिशा में लगाना आना चाहिए, स्थिति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। तो फ़ायदा है इस जानकारी का कि हम ये जानना चाहते हैं कि इस महीने का ग्रहीय गोचर क्या कहता है।
केतु बाबा को समझ लीजिए, केतु बाबा पुनः इशारा कर रहे हैं, जिसको जो काम दिया गया है वह काम करे। विद्यार्थी का जीवन है विद्यार्जन करने का, यह स्त्री पुरुष आकर्षण का समय नहीं है, समझ जाइएगा इस बात को। या आपने कोई साधना शुरू कर दी है तो सब चीज़ छोड़ के अब आपको बनना है बाबा जी, तो वो जो खर्चा जो चाहिए आपको, वो तो जो धन अर्जन है वो माध्यम तो आपने रोक ही दिया, आप समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर केतु बाबा क्या करेंगे, ओवर पावर करने लग जाएंगे। इसलिए कर्म की प्रधानता के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण से बच के रहिएगा, नहीं तो बर्बादी का मार्ग स्वयं बनाने लग जाओगे। अब इस बात को समझिए कि सूर्य और शनि का जो टकराव है वह कर्म के सेक्शन पे बनेगा। कर्म के सेक्शन पे जब ये बनेगा तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, हमारे को हमारा रोल याद रखना है। अगर हम बुजुर्ग हैं तो हम भी उसी आयु से निकले हुए हैं और कुछ संबंध हमारे बुजुर्गों के साथ मतों के आधार पर थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और अब हम बुजुर्ग हैं तो हमारे को प्रेरणा देनी है, दिशा देनी है हमारी संतान को। ऐसा नहीं है कि गलतियां निकालने लग जाओ कि हमारे समय में ऐसा होता था, तुम ऐसे क्यों नहीं हो। काल बदल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। छोटे हो तो छोटे ही रहोगे, इतने बड़े नहीं बन सकते कि आप यह कहने लग जाओ कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरे पिताश्री मुझे पिताश्री बोलने लग जाएंगे, मैं इतना महान हो गया हूँ। ये चीज़ कभी भी कट नहीं सकती है। इस चीज़ को संभाल के रखोगे, फिर आप देखिएगा कि ये व्यर्थ की कैलकुलेशन है कि सूर्य शनि साथ में बैठ जाएंगे तो सब चीज़ गड़बड़ होने लग जाएगी। गड़बड़ होने लग जाए के बाद भी आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा अगर सोच संभाल के रखते हो, क्योंकि बुध बाबा भी हैं, बहुत सारी ऊर्जा एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। अब थोड़ी सी सावधानी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। लाभ के संबंध में कोई भी जातक आपको आके कोई भी लुभावने ऑफर दे देता है और उस पर एक प्रकार से अंधा भरोसा करने लग जाओगे तो यहाँ पर राहु देव शुक्र देव को भी पटकी देंगे और शुक्र को भी पटकी देंगे। प्रार्थना रहेगी आपके घर में, अगर आप पुरुष जातक हैं तो स्त्री ऊर्जा की सम्यकता बनी रहनी चाहिए आपके घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी बड़े डिसीजंस को आपने ले लिया है और घर का जो स्त्री पक्ष है, स्त्री वर्ग है, वह अप्रसन्नता जो है साथ में आप लेकर चलने लग गए हो। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर हम आसपास के जीवों को, अपने रिश्तों को, उनमें ग्रहों का दृष्टिगोचर नहीं कर पाते हैं और उसके पश्चात ज्ञान के आधार पर यह समझ लेते हैं कि देखिए मेरा जो शुक्र है वह उच्च का हो रहा है या मेरा राहु जो है बहुत अच्छा फल दे रहा है, वो ऊर्जा कभी भी ग्रहण नहीं कर पाते हो। फिर भ्रम हो जाता है, अज्ञानता आ जाती है कि कुछ नहीं है, सब लोग जो है भटकाते हैं, कोई आके कुछ बोल देता है। आप मूल पे काम नहीं करते हो इसलिए भटका ज़्यादा होता है। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। ये राहु बैठे हुए हैं और राहु बहुत तेज़ी बुद्धि से चलाने लग जाता है और उल्टे मार्ग में बुद्धि तो बहुत तेज़ी से चलती है, क्योंकि जो असत्य जो होता है उसके जो पैर होते हैं वो बहुत तेज़ी से चाल होती है उनकी, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। लाभ के स्थान में व्यर्थ के रिस्क मत लीजिएगा। कच्चा लालच हमेशा नुकसान देता है। चलिए हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक, ज्ञान जो होता है वह बांटने से बढ़ता है, लेकिन जो गोपनीय ज्ञान होता है वह बचाने से बढ़ता है। इस सूत्र को याद रखिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, गोपनीय ज्ञान बचाने से बढ़ता है। कहने का क्या अर्थ है कि अच्छे भले अब गुरु मार्गी हो रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखिएगा केतु चौथे सेक्शन में बैठे हुए हैं। गलती से भी कोई भी गुरु पद पे बैठा हुआ है, उसका अपने शरीर का प्रारब्ध है। व्यर्थ की चर्चाओं में कि फलां महाराज जी का हमने ऐसे सुना था या उनके घर में ऐसे ऐसे बात होगी, इन चर्चाओं से अपने आप को बचाना सीखिए। अगर कर सकते हो तो केवल अपने मुख से प्रशंसा ही करिए। आपके मुख से ऐसी बात ही निकलनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हृदय को सुकून पहुंचाए। इस कारण से आपका बृहस्पति बिगड़ना नहीं चाहिए,
केतु बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि केतु नींव होता है, नींव हिलने लग जाएगी आपके घर की सुख स्थानों की। तो इस बात से बचा के रखिएगा। जो कार्य करना है वह परिश्रम के आधार पर ही करना है। मंगल देव जो हैं उत्तम साहस देंगे, परिश्रम करने से पीछे मत हटिएगा। मंगल देव की दृष्टि यह कह रही है कि गृहस्थी को नेक बना के रखो, सामाजिक रिलेशंस नेक बना के रखो। अगर पेमेंट्स में थोड़ी सी डिले देखने को मिल रही है तो कुछ भी ऐसा मत करिए कि हमारे को हमारे पैसे मिल जाएं, अगले व्यक्ति की हम तो बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। काल को थोड़ा सा जिम्मेदार भी माना करिए, अपने प्रारब्ध को भी जिम्मेदार माना करिए। एकदम से सर्टिफिकेट जो जारी कर देते हो कि देखिए हम कितने अच्छे हैं, अगला व्यक्ति ही इतना खराब है, वह बिल्कुल भी डर नहीं रहा है ईश्वर से। तो आप अपने प्रारब्ध को अगर स्वीकार कर लोगे तो आपको जड़ समझ में आ जाएगी कि इस कारण से कर्म ही जिम्मेदार बनता है मधुरता के लिए, और जो थोड़ा सा विषयोग बनने लग जाता है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। भाग्य के संबंध में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई चीज़ आती है कि जो आपकी लोकेलिटी है, जो आपका जन्म स्थान है, जो आपका कर्म स्थान है, जो आपका निवास स्थान है, इससे दूरी की तरफ आपको अगर धरती बुला रही है तो फौरन चले जाइएगा। इस प्रकार के योग बन रहे हैं या संपर्क साधने लग जाइएगा। कर्म के संबंध में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक इंसान ऐसा होता है जिसको यह पता होता है कि मेरे अमुक खर्चे हैं और मेरे पास अमुक साधन है, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। एक जातक जो है उसके पास किसी प्रकार का नपना नहीं होता है, ना तो कर्म का नपना होता है, ना जीवन में कोई आदर्श होते हैं, ना कोई जीवन में नियम होते हैं, और न लाभ को लेकर किसी प्रकार की संतुष्टि का भाव होता है। ऐसे जो जातक हैं, मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनको अपने कर्म क्षेत्र से बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है अगर उनमें धैर्य का भाव नहीं है, धैर्य का बीज नहीं है। क्या प्रार्थना करना चाह रहा हूँ? ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, कर्म क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा मजबूती करना चाहते हो तो साइड बाय साइड कुछ करना शुरू कर दीजिए। ऐसा मत करिएगा कि मात्र एक ही जगह टिके हुए, जैसे मैंने प्रार्थना करी ना कि बाहर की धरती अगर बुला रही है तो वहाँ पर जाके एक बार विचार करते हुए कि कम से कम मैं देख तो आऊँ, समझ तो आऊँ। जो परिवर्तन होने हैं, अगर उन परिवर्तनों से थोड़ा सा घबरा कर उसी जगह बैठ जाओगे कि गारंटी कौन लेगा कि वहाँ पर जाकर जो मैं कामयाब हो ही जाऊँगा, अच्छा भला मैं सेट हुआ पड़ा हूँ। देखिए ये जो भाव है ना, ये भाव ये दर्शाता है कि भय घुसा हुआ है। एक बार इसको हटा दीजिए, समय बदल रहा है। प्रार्थना रहेगी जो गोपनीय ज्ञान है उसको छुपा के रखिए, तब वो बढ़ने लग जाएगा। कर्क राशि के जातक, हमारे प्यारे प्यारे 4 नंबर साइन, जो भी जातक के अंदर एक ऐसी आदत होती है कि मुझे तो सर्व चीज़ों का ज्ञान है, सभी चीज़ों का ज्ञान है, मुझे तो सुननी ही नहीं है, मुझे तो पहले से पता है, इसका उत्तर ही यही है। यह चीज़ दर्शाता है कि प्रकृति अगर स्वयं से आपको किसी भी जातक को माध्यम बना के कुछ देना चाहती है, आप तो पहले से ही अपनी गर्दन हिला के मना कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या चीज़ है? ये बात है कि मंगल बाबा जो हैं अब तक इसी प्रकार के आपको मुख से वचन निकलवा देते थे, जिससे कि अच्छा भला आदमी कुछ कहना चाह रहा है, प्रकृति को समझा करो कि जातक नहीं बोलता है, बोलने वाला आपके लिए बोलना चाह रहा है, आप सुनने वाले बनो। या मत देखो कि कौन आपको कुछ क्या कह रहा है, आप देखो कि ईश्वरी सबके अंदर विद्यमान है, वह आपको दिशा निर्देश देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कमी आएगी, बहुत ज़्यादा मिलनसार स्वभाव रखिएगा, इस बात को समझ लीजिए। जो भी जातक ये कंप्लेंट करता है ना हमारा कुछ नहीं हो रहा है, उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसका राहु कितना मजबूत है, उसका केतु कितना बैलेंस्ड है। यानी कहीं वो जंगल में तो नहीं बैठा हुआ है विचारों के माध्यम से, कहीं ऐसा तो नहीं है उसने एक जगह अपने आप को बांध लिया है और निर्णय स्वयं ही उसने निकालने शुरू कर दिए हैं। उसने बोल दिया कि अगर आज तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी कुछ नहीं होगा, इनसे बचा करिए। ये विचार जो है इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसको सही दिशा में लगाना आना चाहिए, इसलिए बुद्धि का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रार्थना रहेगी, भगवान गणेश के 12 नाम है, द्वादश नाम स्तोत्र है, उसका जाप किया करो बोल बोल कर। केतु बाबा यहाँ थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा शनि की अहमियत समझा करिए, और जहाँ पर दिमागी परिश्रम है वहाँ दिमागी परिश्रम ही रखा करिए।
हृदय की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिएगा। सूर्य और शनि यहाँ पर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी रूप में अगर आप ये मानते हो, किसी भी रूप में अगर आप ये मानते हो कि देखिए हम तो जहाँ भी कुंडली दिखाते हैं हमारे को विद्वानों ने बताया, देखिए आपके कुंडली में तो बहुत ज़्यादा गंभीर पितृदोष लगा हुआ है। ठीक है, इसको स्वीकार कर लो, लगा हुआ है, यानी कि मेरे को ये जानकारी दी जा रही है तो कहीं ना कहीं इशारा दिया जा रहा है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे जो दोष है वह आशीर्वाद में बदल जाए। आपको मैं मूल समझाता हूं, क्योंकि जो हमारा जो बेसिक जो लाइन है वह साधना मार्ग, स्कैनिंग विद्या साधना मार्ग से निकली हुई है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, इस नियम को जो भी अपना लेता है, कैसा भी दरिद्रता का योग हो या कैसे भी पितृरुष्ट हो या कोई भी जातक आपके पीछे पड़ गया है कि मैं तंत्र मंत्र के माध्यम से तुम्हारे को श्वास नहीं लेने दूंगा, ये सब दोष धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी धैर्य की पालना करनी पड़ती है। आप जो हो, आपका जो भी कुल है, आपके कुल के देवी देवता हैं, उनको स्वीकार करिए। बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास मत करिए किसने क्या करा। आप ये देखिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे रक्त में, मेरे सारे संस्कारों के रूप में मेरे पितृ और देवी देवता वास करते हैं। अब मैं जैसी चाल चलूँगा उन तक वही पुण्य पहुँचेगा, और जो उन तक पुण्य पहुँचेगा वही आशीर्वाद वापिस मेरे पास लौट कर आएगा। तो सबसे पहले मुझे मेरी चाल देखनी है। गुरु बाबा लाभ करवाएंगे, लेकिन प्रार्थना रहेगी जो भूखे को भोजन प्यासे को पानी है, तो कुछ सब्जी है, कच्चा भोजन है या पका हुआ भोजन है, जैसी आपकी श्रद्धा हो वह मंदिर में जाकर जो है आप थोड़ा सा दान करिएगा, कुछ समय वहाँ बैठा करिए, कुछ ऊर्जाओं के माध्यम से बृहस्पति देव को बैलेंस करिए, क्योंकि बृहस्पति देव का जो स्थान होता है वहाँ सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो जाके एक सीध में बैठने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे इस ऊर्जा को बढ़ाना शुरू करिए। चलिए, अब प्रार्थना रहेगी हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक। केतु सेकंड भाव में बैठे हुए हैं। पुरानी हिस्ट्री आपके कुटुंब की रही है कि देखिए हम उनके यहाँ पहले जाते थे, लेकिन हमारे को ऐसा पता लगा वह हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। आप जैसे हो वही रिफ्लेक्शन होती है कर्म की सम्मुख जातक में या सम्मुख जीव में या सम्मुख घटना में। यह बात सत्य है। मैं बहुत बार प्रार्थना करता हूँ 1, 2, 5, 8 और 11 में अगर केतु है तो आपको अपना ही व्यक्ति मारता है, लेकिन उससे पहले आपका जो अपना है वह आपकी अपनी सोच है, आपका अपना प्रारब्ध है और आपका अपना कर्म है। यह देख लीजिए वह सही दिशा में है या नहीं है, क्योंकि मई के बाद ये परिवर्तन हो जाएगा। 18 मई के बाद से केतु बाबा का परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन एकदम कुछ भी नहीं होता है। अशुभता भी एकदम नहीं आती है, शुभता भी एकदम नहीं आती है, धीरे धीरे आती है, क्योंकि शनि के कार्मिक लेयर्स के आधार पर ही आपको फल की प्राप्ति होती है। तो प्रार्थना रहेगी, सबसे उत्तम सॉल्यूशन है हर एक चीज़ का, प्रेम की मात्रा बढ़ा दो। निश्चल सत्य प्रेम के बीजों को डालना शुरू कर दो और अपने इमोशंस के माध्यम से उनको सींचना शुरू कर दो। फिर देखिए आपका कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। ये प्रार्थना रहेगी, थोड़ा डीप का मैसेज, इस पे थोड़ा बैठ के विचार करिएगा। अब इस बात को समझ लीजिए कि शनि आपके 7वें भाव पे हैं, सूर्यदेव वहाँ पर आ जाएंगे, बुध देव भी हैं। 3 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना आना चाहिए। हर एक चीज का जवाब नहीं देना बहुत सारी चीजों का जवाब देने के समान होता है, इस बात को समझ लीजिए। फिर देखिए जो आपकी डेली इनकम में मासिक जो खर्चे हैं आपके, जिनको लेके चिंता बनी रहती है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। परिवर्तन मैं स्वयं हूं, परिवर्तन आएगा नहीं, मैं स्वयं परिवर्तन हूं। मेरी सोच में जिस दिन ये संकल्प आ जाएगा कि मैं तो स्वयं परिवर्तन हूं, उस दिन बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। तब ये जो ग्रहों की गोचर व्यवस्था है, तब इसमें छुपे हुए प्रेरणा के बीज है, उनको जहाँ तक समझने लग जाता है। फिर प्रभावित नहीं होता है कि अमुक विद्वान ने यह कहा है और आप ये कह रहे हैं, या हमने तो ये सुना है, हमने उत्तम पुस्तक में यह ज्ञान लिया है। सत्य क्या है? सत्य है कि वह स्थिति जिस दिन तुम समझ जाओगे कि परिवर्तन मैं स्वयं हूँ।
राहु बाबा बैठे हुए हैं, बुध बाबा नीच प्रभावी और शुक्र बाबा उच्च के। प्रार्थना रहेगी खान पान पे थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, पौष्टिकता ग्रहण करिए, शरीर को ही चलाना होता है, शरीर मजबूत रखिए, पैदल घूमिए, केतु को एक्टिव करिए, धर्म स्थान पे जाइए, जो भी आपके इष्ट हैं उनका मंदिर है उनकी पताका लहराइए स्वयं। फिर देखिए बहुत सारे कष्ट जो हैं और ख़ासतौर से सेकंड हाउस का जो केतु है या आशीर्वाद देने लग जाएंगे। मंगल बाबा के संबंध में आपके पास शुभता के आधार पर 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन आने के लिए बैठा हुआ है। यह मार्गों तक आपने अपने आप को जोड़ना सीखना है अपने कर्मों के माध्यम से। फिर आप देखिएगा 15 फरवरी के बाद से बेशक वो ढैया वाला वो जो नियम बना हुआ है कि भाई जो है ढैया प्रभावी हो जाएगी तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, होने दो। वह जो अवसर है उसको हमारे को शुभता और लाभ में बदलना आना चाहिए, तो हमारे को सीखना कभी भी नहीं रोकना है। चलिए प्रार्थना रहेगी प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक। सबसे पहले तो समझ जाइए कि समय आ चुका है कर्जा, बीमारी, शत्रुता के शमन का। अगर आप ये विश्वास रखते हो कि शनि बाबा जो हैं वो कर्म प्रधान हैं और वो कर्मों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, केवल और केवल जो एक मिरर में जैसा जातक अपना चेहरा बनाता है उसको मिरर में वह रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अगर इस नियम को समझ जाओगे तो यहाँ पर शनि बाबा बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि तुम बहुत सीधे तरीके से चलना सीखो, व्यर्थ की चिंताओं को अपनी गठड़ी में कर्मों के आधार पर बांधना मत शुरू कर दो। जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देखिए शनिदेव की मूल प्रकृति है, जिस सेक्शन पर बैठेंगे उस सेक्शन की जिम्मेदारी उठाते हैं। स्कैनिंग विद्या की कैलकुलेशंस हैं, तो आपका ये जो सेक्शन है कैसे न कैसे करके शनि बाबा जो है इसमें पुष्टता करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपने अपने आप को मानसिक शत्रुता से बचा कर रखना है। सम्मुख शत्रु को टिक नहीं सकता है, लेकिन आपके विचारों में बहुत तेजी से यह अच्छा है यह बुरा है, यानी वो जज वाला जो नौकरी है या जज वाला जो प्रोफेशन है वह एक्टिव हो जाएगा सूर्यदेव के यहाँ पर आ जाने से। तो किसी भी डिसीजन पे मत पहुंचिए, आपका कर्म आपके साथ, सम्मुख जातक का कर्म उसके साथ, शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रार्थना रहेगी, इस बात को बेसिक नियम मान लीजिए, जो भी आप कर्म कर रहे हो वह 10 गुना होकर आपके पास लौटता ही लौटता है। 10 गुना क्यों? क्योंकि शिव शून्य है, प्रकृति शून्य है। जो कर रहे हो उसके पीछे शून्य लगता जा रहा है। नेगेटिविटी कर रहे हो तो 10 गुना बढ़कर आपके पास आएगी, पॉजिटिविटी कर रहे हो तो 10 गुना बढ़कर आपके पास आएगी, कुछ नहीं कर रहे हो तो वो भी 10 गुना बढ़कर आपके पास आएगी। प्रार्थना क्या है? गृहस्थी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें नैतिकता होती है, विश्वास होता है। यह सारी चीज़ें अगर आप ख़राब करने लग जाते हो और अगर आपको यह लगता है कि कोई नहीं देखेगा, क्या हो गया, हम दुखी थे, ये घटनाएं होगी, तो वो कर्म है वो छोड़ता नहीं है आपको। इन चीज़ों पे थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखिएगा। अपने जीवन साथी को दान में लेके आए हो, अग्नि को साक्षी मानकर, कुल के देवी देवताओं को साक्षी मानकर, उस समय का नक्षत्र उसको साक्षी मानकर, तो उसकी जिम्मेदारी उठाना सीखिए। चंचल स्वभाव का इलाज जो है वह है कि अपनी जो प्रेम की झोली है उसमें प्रेम के जो बीज हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाओ। यह इलाज है। यह इलाज नहीं है कि एकदम से हाथ जोड़ लो कि भैया तुम अपने घर बैठो, हम अपने घर बैठें, तुम अपने घर में प्रसन्न रहो, हम अपने घर में प्रसन्न रहें। कर्म पे अगर काम नहीं करोगे तो दोबारा वही घटना रिपीट होती रहेगी जब तक उससे सीख नहीं लोगे। यह मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। गुरु और मंगल को समझ लीजिए। गुरु बाबा के आशीर्वाद से जीवन में अब तक जो भी धर्म करा है उसका पुण्य फल मिलेगा, क्योंकि मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख के बाद से, तो 10 या 11 तारीख से आप ये ले लीजिएगा, इसके फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। मंगल बाबा इशारा कर रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट के पीछे आपने बहुत अधिक मेहनत करी है और अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो मंगल बाबा के आशीर्वाद से, क्योंकि वक्री चाल से भी ये पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। नीच प्रभाव से तो ये पिछले महीने ही मुक्त हो गए थे, जब कर्क राशि से अलग होकर मिथुन में आ गए थे, तो बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मंगल देव की जो मूल प्रकृति है वह मूल प्रकृति ये समझ लीजिए
कि एक जोश से भरा हुआ जो युवक होता है उस पर आधारित बनी रहती है। तो मंगल देव के कार्यों को परिश्रम से अलग करके कभी भी साधा नहीं जा सकता है, यानी परिश्रम के अभाव में आपके 10th सेक्शन को मजबूती नहीं मिल पाएगी। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। प्यारे प्यारे हमारे तुला राशि के जातक, 5वें सेक्शन में 3 ग्रहों के समावेश से, युक्तियों से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण होने जा रहा है 15 तारीख के बाद से। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। वह जो स्थिति है, वह स्थिति सबसे पहले जिन भी जातकों को चिंता रहती है कि हम बड़ा तो तब कुछ कर पाएंगे जब बेसिक नीड जो है हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, हम इससे बाहर आ जाएं, उससे बाहर आ जाओगे और यह बात समझोगे कि ईश्वर जो है वह सबका पेट भरता है। जो पावर जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसको मैं ईश्वर के लिए संबोधित कर रहा हूँ, कि मैं उसको ईश्वर नाम से संबोधित कर रहा हूँ, आप उसको कोई भी पावर कह सकते हो या अपने इष्ट को उससे जोड़ के देख सकते हो। तो उसने जो पैदा करा है वो बेसिक नीड की भी आपको पूरी प्रकार से गारंटी देगा ही देगा, लेकिन आपको कर्म के पथ पे जुड़े ही रहना है। तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि 5th सेक्शन है, 5th सेक्शन का लोड है। अगर इसको ध्यान में रखते हो, यह जो भाव है त्रिकोण भाव है, इसके जो स्वामी है, इसके जो लॉर्ड हैं, इनको ध्यान में रखते हो तो जीवन में बहुत बड़ी चीज़ को पैदा कर सकते हो। तो बहुत सारी स्थितियां होने वाली हैं। यह अब आप देखिएगा कि आपने किस बीज को लेकर कल्पना करी हुई है, अब उसमें से अंकुर फूटने का समय आ चुका है। शुक्र के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, बेशक उच्च के हैं। बुध बाबा भी यहाँ पर लंबे समय तक नीच प्रभावी बने रहेंगे, राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक जो कुछ लोगों की थ्योरी रहती है कि देखिए कुंडली में ना इस प्रकार का योग है कि हमें तो विद्वान ने समझाया था कि आपको तो जिंदगी भर अगर कर्जा लेके ही चलते रहोगे तो ही बहुत अच्छे चल पाओगे। तो हमने तो उसको नियम बना लिया, अब हम कर्जा लेते हैं, फिर उसको उतारने के लिए दोबारा कर्जा लेते हैं। धर्म की दृष्टि में ये ठीक नहीं है। और आजकल जो है ज्ञान के नाम पे कुछ भी आप बोल दो, कुछ ऐसा बोल दो, उसको मानने वाले 10 जने इकट्ठे हो गए तो उन्होंने तो जयकारा लगा ही देना है। धर्म की दृष्टि में जो हमारे बड़े बुजुर्गों की जो बातें हैं और जो धर्म की दृष्टि में बात ठीक है, वह ही सत्य होती है। ज्ञान को किसी भी प्रकार से मोड़ लो अपनी सुविधा के अनुसार और उसको सही साबित करने की कोशिश करो, तो शुरू में वह जो असत्य होता है, ज्ञान नहीं होता है, वह झूठ होता है, वह बहुत तेज़ी से भागता है, लेकिन आगे जाके वह थक जाता है क्योंकि लंबा नहीं चल सकता, उतनी आयु नहीं होती उसकी। और सत्य का जो मार्ग होता है वह धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसने फैलना होता है सूर्य के प्रकाश की भांति। सूर्य का प्रकाश आके ना किसी को बोलता नहीं है, सूर्यदेव बोलते नहीं कि मैं उग गया हूँ, पता लग जाता है पूरे संसार को। तो आपको ये चीज़ समझनी है, यह जो व्यर्थ के कर्जे वाला सेक्शन है, इसमें आपको अगर मजबूरी वश अगर घुसना पड़ रहा है तो यहाँ धर्म है। शौक के तौर पर अगर घुस रहे हो, आपके खर्चों पे कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर यह ग्रहीय पीड़ा आपको अवश्य भोगनी पड़ेगी। इससे अपने आप को बचा के रखिएगा। अष्टम के गुरु बाबा मार्गी हो गए हैं और केतु बाबा बैठे हुए 12th सेक्शन पे। प्रार्थना रहेगी, इस मूल को समझिएगा, केतु से ही सब चीज़ें प्रारंभ होती हैं और केतु तक ही खत्म होती है। अब केतु जो है मोक्ष, और उसके पश्चात अगर बहुत अच्छे केतु बैठे हों तो मुक्ति के कारक होते हैं। मोक्ष अलग है, मार्ग और मुक्ति मार्ग अलग है, हमारी स्कैनिंग विद्या के अनुभव के आधार पर। केतु अच्छा करने का मतलब यही है कि आपके जीवन में आपने धर्म के लिए समय निकाला हुआ है। धर्म का मतलब यह नहीं है कि आप जो है किसी प्रकार के मंत्र का जाप कर रहे हो। धर्म का अर्थ यही है कि आपने स्वयं की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना सीख लिया है, वह नियम आपको आ गया है। जो जैसा समय है उस समय पर जो कार्य करना चाहिए उसकी समझदारी आपके अंदर बीज रूप में स्थापित हो चुकी है। बृहस्पति देव जैसे ही मार्गी होंगे 10 या 11 तारीख के बाद से, यह बात समझिएगा कि केतु बाबा को आदेश होगा। केतु बाबा का आदेश होगा तो इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ पूजा पाठ के माध्यम, कुछ ना कुछ गुरु तत्व की कृपा, कुछ ना कुछ धर्म संगत ये शुरू होने जा रही है। इसको नियम के आधार पर ये समझ लीजिएगा
कि यहाँ पर आए हो तो लेन देन तो लगा ही रहेगा इस मृत्यु जगत में। तो हमारी जो देनदारी बनती है वह सृष्टि के प्रति बनती है। ऐसा नहीं कि हमारे को किसी से क्या मतलब है, मानव जीवन मिला है, श्रेष्ठ जीवन मिला है। तो जो आपके लिए मैंने प्रार्थना करी है वो यही प्रार्थना करी है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। तब ये जो बृहस्पति देव हैं ये बहुत ज़्यादा उत्तम रिजल्ट देंगे, और इतना उत्तम रिजल्ट देंगे कि आपको ये पूरे वर्ष में धन को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मंगल देव धर्म स्थान की ओर आपको लेकर जाएंगे। कुछ भी नहीं समझ में आता है और ये गणनाएं बहुत थोड़ी आपके ऊपर लागू होती हैं, और इस आधार पर कि लगन भी आपको अपना क्लियर नहीं है, कुंडली है ही नहीं। तो इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा। हनुमान जी के 12 नाम आते हैं, 12 नाम हैं, उनको 11 बार पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सुबह उठते ही अपने आप सारी चीज़ें बैलेंस होने लग जाएंगी। धर्म स्थान पे मंगल देव बैठे हुए हैं, वक्री प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ये दूसरा बड़ा फायदा है। और नीच प्रभाव से तो पिछले महीने ही मुक्त हो गए थे जब ये कर्क राशि से पीछे मुड़ के आए थे। चलिए हमारे प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक, सुख स्थान के संदर्भ में आपका सुख स्थान को थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ? इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये चीज़ घटित होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने कर्म क्षेत्र को बहुत बड़े लेवल तक लेके जाना है। अब किसी बड़े लेवल तक आपको लेके जाना है तो घर के कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। अगर आराम से निकल जाते हो, प्यार से निकल जाते हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो ग्रह कुछ ना कुछ ऐसा विपरीत कराएंगे कि आपका मन वहाँ से दूषित हो जाएगा कि मैं मुड़ के इस तरफ नहीं देखूँगा। तो यह बात ठीक नहीं है। कर्म क्षेत्र की मजबूती के लिए जो आपका जो कंफर्ट जोन है, जहाँ मन अटका हुआ है वहाँ से हटा लीजिए। फिर आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ों में त्याग भी आवश्यक होता है। अगर हम इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि देखिए हमने तो बहुत बड़े लेवल पे जाना है, हमारा तो जन्म हुआ है युग परिवर्तन के लिए, पूरे समाज को हम दिशा देना चाहते हैं, तो वो जो समाज को दिशा देने वाला जातक है ना तो उसके पास इतना समय होता है कि अपने पर्सनल सुखों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाए। वह केवल समाज का ही होकर रह जाता है, तभी कुछ बड़ा कर पाता है। और यह केवल एक मिथ्या है कि उसका निजी जीवन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वह जो अपना भाग्य में लिखवा के लेके आया होता है सेवा, जब उसको पूर्ण कर लेता है तो प्रतिफल में बहुत सारे सुख जो हैं उसके पास स्वयं ही चलकर आना शुरू हो जाते हैं। बुध, शुक्र और राहु का मीन राशि पे जो कॉम्बिनेशन है ये पंचम भाव में पड़ती है। आपके संतान पक्ष को लेकर और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। संगीत वाली इंडस्ट्री में अगर आप हो, किसी प्रकार से वाद्य यंत्र जो हैं उनसे जुड़े हुए हो और आपको उधर से संबंधित दिक्कत आ रही है, लेडीज़ वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ दिक्कत आ रही है, आपकी संतान भी उधर रोगों से पीड़ित है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव रूप में आपके सम्मुख आने वाली है। यानी 15 फरवरी के बाद से स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। मंगल अष्टम में है, ये डर निकाल दीजिए, कुछ भी बुरा हो सकता है आपके साथ भविष्य में, ये डर निकाल दीजिए। मात्र एक डर है, इसको पुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी कैसा भी ये टेढ़े मेढ़े उपाय होते हैं ना, वह आपके भय के आधार पर सम्मुख आते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कर्म को ना स्वीकारते हुए आप उससे जब बचने का प्रयास करते हो तो जैसी आपकी ऊर्जा होता है वैसा ही गुरु आपके सम्मुख आ जाता है। समझिएगा इस बात को, उसमें कोई कमी नहीं है। आपने अपने कर्म के माध्यम से मानसिक रूप में कल्पना करी और वह मेटेरियलाइज हो गया, फिर वो आपको ज्ञान देके जाएगा, क्योंकि जो आप मांग रहे हो सृष्टि उसके लिए कभी मना नहीं करती है। सृष्टि इस चीज़ में कभी भी भेद नहीं करती है। गुरु बाबा के संबंध में एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। गुरु बाबा यहाँ पर बहुत कुछ देना शुरू कर देंगे अब आपको, क्योंकि मार्गी हो जाएंगे। आपके पास जो भी ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ों में अगर आपको अफसोस है, ख़ासतौर से अगर आपकी आयु है 45 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, कि पहले हमारा रुबाब था, एक रुतबा था, हमारा एक पहचान होती थी, पैठ होती थी हमारी, कहीं चले जाते थे, वह सारा समय हमारा चला गया। समय कहीं नहीं गया है। आपको पुनः वह जो परिश्रम करने की आदत है उस पे काम करना है। भर भर के ज्ञान के बीज आपके मन के अंदर छिपे हुए हैं, उन पे काम करिए और फिर देखिए कैसे
जो मैंने प्रार्थना करी है कि बहुत सारी चीज़ें आप बदलना शुरू कर दोगे। ये फरवरी महीना है, इससे प्रेरणा लीजिए। 15 फरवरी के बाद से सारी चीज़ें सधनी शुरू हो जाएंगी। यह देखना पड़ेगा पात्रता के आधार पर आप करना क्या चाहते हो। चलिए, अब इसमें केतु बाबा के संबंध में यह चीज़ समझ लीजिए, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर अपनी दृष्टि अटकाकर नहीं रखनी है। बस चिंता नहीं करनी, क्योंकि केतु जहाँ पर बैठे हैं वहाँ की चिंता आप छोड़ दोगे। एक्स्ट्रा एनर्जी केतु को जो मिलती जाती है, जिससे वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना जो है बंद हो जाएंगे। वहाँ की चिंता छोड़ दो। भाई मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल ईश्वर ने देना है, देगा ही देगा। ईश्वर नहीं जो है अपनी ड्यूटी से नहीं हटेगा। आप स्वयं बीज डालने के बाद यह मत विचार करिए 2 घंटे बाद निकाल के देखूँ पेड़ बना कि नहीं बना। इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक, सिंपल बात समझ लीजिए गुरु बाबा के बारे में। गुरु बाबा मार्गी हो गए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरणा देंगे ज्ञान के आधार पर। धनु राशि का जातक और केवल चंद्र राशि के आधार पर मैं प्रार्थना करता हूँ। लोग नाम से देखते हैं राशिफल को, नाम से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना कभी था, ना है, ना कभी आगे भविष्य में होगा। ये मिथ्या है कि अगर आपको चंद्र राशि क्लियर नहीं है तो अपने नाम से भी आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आदमी नाम बदल लेगा, मान लीजिए समाचार पत्र के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो राशि बदल जाएगी उसकी। चंद्र राशि है ये, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान बना के रखिएगा। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी, बाय बर्थ जो ऑकल्ट साइंस है उसका बीज आपके अंदर, और मीन राशि का जातक उसके अंदर है ही, क्योंकि ये गुरुदेव का साइन है। कहीं से भी कैसा भी ज्ञान मिल रहा है, अगर वह आपके पास बार बार आ रहा है किसी रील के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, वहाँ पर जाना आना हो रहा है, तो समझ जाइए बृहस्पति देव आपको कुछ देना चाह रहे हैं। तो आने वाले जो 2.5 साल हैं, जिसमें जो ये एक बना हुआ है कि ढई आने वाली है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आप जो करना चाहते हो होगा वो। बाहर की चिंता मत करिए, आप अपने स्वयं के कर्म पे काम करिए। ऑकल्ट साइंस का बीज डलने जा रहा है। जितनी श्रद्धा से, जितना झुक के इसको अपना लोगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई भी विद्वान कहता है आपके बिल्कुल समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है, वह इसलिए क्योंकि बीज क्लियर नहीं है। एक बार थोड़ी सी मेहनत करिए, मात्र ये गणित है, मात्र गणित की कैलकुलेशन है, इसको समझना शुरू कर दीजिए, हर एक चीज़ समझनी आ जाएगी और फिर क्लियर हो जाएगा कि अब हमारे को पता है कि सारे विद्वान बात तो सारी ही सही कहते हैं, लेने वाले की जो पात्रता है और उसकी जो चेतना का स्तर है, उस आधार पर ही उसको समझ में बैठ पाती हैं कुछ चीज़ें। केतु बाबा यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारी नींव हूँ, मेरा दान करना शुरू कर दो। जिनको ये शिकायत बनी रहती है ना कि आपने ये तो बता दिया कि ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं होगी, यहाँ तो जॉब ही नहीं है, तो आपकी गणना साबित कैसी हो। ये सारे वही जातक हैं जो ये नाम के आधार पर देखते रहते हैं, ना इनको लगन क्लियर है, ना अपनी चंद्र कुंडली लेके बैठते हैं, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है। सम्मुख जो विद्वान जो बताने का प्रयास कर रहा है वह बहुत क्लियर करके भी अगर चल रहा है, फिर भी जातक ये समझ रहा है कि सीधी मेरी कुंडली पे बात करी जा रही है। आपकी कुंडली पे नहीं बात करी जा रही है, ग्रहीय गोचर की व्यवस्था के आधार पर जो कुंडली बनती है उसके माध्यम से कुछ प्रेरणा लेने का और देने का प्रयास करा जा रहा है। अब केतु का दान समझ लीजिए धनु राशि के जातक। सबसे सिंपल है हनुमान जी का मंदिर देखिए, ऐसा मंदिर देखिए जहाँ बहुत अधिक पूजा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा मिल जाता है तो बहुत उत्तम है। स्वयं झंडा लगाइए राम नाम का, तिकोना झंडा लगाइए। एक नियम बना लीजिए कि घर में रात्रि भर जो रखी हुई बासी रोटी है वह सुबह जो स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट का जो श्वान है, उसको देनी ही देनी है। 15 दिन में फ़र्क आने लग जाएगा। जिनके पास शिकायत है ना कि काम ही नहीं है, जब काम ही नहीं है तो धन कहाँ से आएगा और बाकी सारी बातें कैसे फलित होंगी, ये रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात जो अकल्ट के माध्यम में जो पुष्टता नहीं मिल पा रही है, केतु बाबा उसको भी रिलीज़ कर देंगे। ये चीज़ें होने वाली है, इनको प्रार्थना रहेगी, निजी प्रार्थना रहेगी, जिम्मेदारी समझते हुए इसको अपनाइएगा। चलिए, मकर राशि के जातक, प्रार्थना रहेगी केवल केतु बाबा के लिए। पीठ पीछे चर्चाएं करनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी की भी चर्चा हो रही है वहाँ से अपने आप को हटाना सीख लीजिए।
आप जिस भी कुल से हैं, जिस भी बिरादरी से हैं, अहंकार मत लेके आइए हम ये हैं, पता नहीं कितनी बार किस किस रूप में पैदा हो चुके हो, ये चीज़ बंद कर दीजिए कि तुम कौन हो। तुम मात्र मनुष्य हो, मनुष्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, और जितना ज़्यादा हम सुख बांट सकें ये हमारी मूल प्रकृति होनी चाहिए। आनंद है हमारी मूल प्रकृति, इस बात को अपना लो। नहीं तो यहाँ पर केतु बैठकर आपके पास केवल केवल नेगेटिव ऊर्जा ही खींच रहे हैं। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, बहुत लंबे समय से खींच रहे हैं, इससे अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि राहु तीसरे सेक्शन पे बैठे हुए हैं, शुक्र बाबा भी वहाँ पर आ जाएंगे, बैठे हुए हैं, और बुध बाबा वहाँ पर जो है नीच प्रभावी हो जाएंगे। शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत उत्तम कॉम्बिनेशन है, लेकिन राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं और राहु अपनी पंचम दृष्टि जो है वह डाल रहे हैं आपके 7th सेक्शन पे। किसी भी चीज़ में कोई ऑफ़र अगर ऐसे आती है, या ऑफ़र की ऐसी तलाश कर रहे हो कि यहाँ पर इतना निवेश करने से इतने पैसे बन जाते हैं, हमारे अमुक सज्जन हैं उन्होंने बताया है, अमुक विद्वान हैं उन्होंने हमें सलाह दी है, हमारे घर कहीं हैं, इस चीज़ से बचिएगा। राहु की जो ओवर पावर है वह हमेशा विनाशकारी ही बनती है। अब प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना यही रहेगी, क्योंकि गुरु मार्गी हो जाएंगे, गुरु मार्गी होके केतु के ऊपर थोड़ा सा फिल्टर लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था है कि चलता हुआ साधु आपको मिल जाता है, ध्यान से समझिएगा, चलता हुआ साधु मतलब जिसका ठिकाना नहीं है, आप उसकी पात्रता पर विचार मत करिएगा कि पहले हम इनका टेस्ट लेंगे कि बोलो गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाओ। आपने देखा, आपने मात्र उसकी वेशभूषा से उसको यह समझना है ये चलता हुआ साधु या नहीं, ये प्योर केतु है। उसकी अगर सेवा करवा देते हो, ध्यान से समझिएगा, चलता हुआ साधु, ऐसा नहीं इसका ठिकाना हो, क्योंकि इस उपाय के बाद वह अगर दोबारा कभी जीवन में नहीं मिलता है तो उपाय बहुत तेज़ी से फलित होगा। जो भी पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, खट्टे मीठे जैसे भी हों, और जो रोटी होती है, इसका दान करिएगा। फिर आप ये देखिएगा कि हर प्रकार से दुख जो है वह स्वयं जो दुख है अपने पैरों को अपने सिर पे रख के कैसे भागता आपके जीवन में से। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। 15 फरवरी के बाद से बहुत सारी शुभता बढ़ने वाली है आपके जीवन में। मंगलदेव के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ बातों का इलाज तत्क्षण खोजना बुद्धिमता नहीं है कि आज के आज में ये चीज़ सेटल हो जानी चाहिए। अभी उसका समय नहीं आया है, और सारी चीज़ों का विधाता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इंसान को समय देखना चाहिए और कुछ बातों को छोड़ना आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में बैठी हुई हैं उनको रिलीज़ करना सीख लो, बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाओगे। प्रार्थना रहेगी, चलता हुआ साधु को ढूंढिए, ये उपाय करिए, ये स्कैनिंग विद्या के उपाय ये हर हाल में आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। कुंभ राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक, इनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ। राहुदेव ना बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि कर देते हैं। बुध में भी वृद्धि कर देंगे, शुक्र में भी वृद्धि कर देंगे, शुक्र की उच्चता में वृद्धि कर देंगे, लेकिन राहुदेव की ना मूल प्रकृति ना संत वाली नहीं हो सकती है। प्रार्थना रहेगी, अगर आपको किसी भी प्रकार से अपने कुटुंब को लेकर परेशानी बनी हुई है और आपकी वाणी में थोड़ा सा जोर है, मतलब बहुत पतली आवाज़ आपकी नहीं है, आप बोलते हो तो वाणी में थोड़ा सा जोर है, भगवान के नाम को बोल बोल के तालियां बजाते हुए अपने घर में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय, जय जय राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जयकारे लगाना शुरू कर दो। बहुत सारी अशुद्धि जो राहु के माध्यम से पूरे शरीर में, पूरे घर में घुसी हुई है, ये रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान से चलिएगा, आपके निवेश को थोड़ा सा राहु तोड़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। व्यर्थ के विचारों को बल देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप देखिएगा कि उत्तम भविष्य आपको धीरे धीरे नज़र आना शुरू हो जाएगा, और उसके पश्चात ही अपनी चाल बदल लेंगे। 18 मई के बाद से राहु भी बदल लेंगे और केतु भी बदल लेंगे, ये पीछे आने शुरू हो जाएंगे, यानी इनका आगे जाना यानी कि एक घर ये पीछे आ जाएंगे। गुरु बाबा को समझ लीजिए, किसी भी प्रकार से कर्म क्षेत्र को लेकर, माता पिता की आंतरिक क्रियाओं को लेकर आपका मन अगर व्यथित बना हुआ है तो यह दुख, यह जो भाव है, शिवलिंग के सम्मुख जाइए,
स्नान करवाइए और ऐसे भाव के साथ कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन दीजिए। महादेव को कह दीजिए, इससे जो अष्टम भाव के जो केतु हैं वह तुरंत शुभता देने शुरू हो जाएंगे। उसके पश्चात मंगल देव के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। मंगल देव अब आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये वक्री चाल से अब पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, नीच प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं पिछले महीने से ही। लाभ को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना धन सोचा हुआ है परिश्रम के आधार पर उससे ज़्यादा आएगा ही आएगा, यहाँ बात की गारंटी मंगल देव प्रदान कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ केतु अष्टम के संबंध में, अपने आप को सात्विक भोजन से जोड़ना सीखिए, क्योंकि भोजन के माध्यम से भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव आना शुरू हो जाता है बस। और इसके अलावा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कि अभी थोड़ा सा शनिदेव की टीचिंग्स जो हैं 2.5 साल वाली, वह अभी भी थोड़ी सी बाकी हैं। अगर प्रेरणा ले लोगे तो फिर वो राजा बनाना शुरू कर देंगे। अब मीन राशि के जातक हमारे प्यारे प्यारे, इनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आलस्य से अपने आप को आपने बचाना है। काम को कल पे टालने वाली जो बात है उनको दूरी होना है। किसी प्रकार की कोई शारीरिक जो समस्या है उसको लेकर चिंता बनी हुई है कि देखते हैं क्या होने वाला है, रिपोर्ट्स आएंगी तो पता लगेगा सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी है, इससे मुक्त हो जाइए। और गुरु बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये मार्गी हो गए हैं। प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी चिंता बनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपका किसी भी प्रकार से उस प्रॉपर्टी के कागजों में रोल है या नाम है। समझ जाइएगा, ये चिंता मुक्त होने वाली है। प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके आसार बनने वाले हैं। मंगल देव को समझ लीजिए, मंगल देव यहाँ पर यह कह रहे हैं कि बहुत अधिक लंबे समय से मैं प्रभावित था, इस कारण से सुखों में बहुत सारी चीज़ों में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, लेकिन अब मेरी ऊर्जा सीधी आ रही है। तो किसी न किसी रूप में जिनके पास कार्य नहीं है वह कार्य आने वाला है और घर में मंगल की लहर होने वाली है। यानी मांगलिक जो कार्य हैं जो आपके परिवार में जो रुके हुए थे, अटके हुए थे, 15 तारीख के बाद से उसमें शुभता आने वाली है। सप्तम भाव के केतु को समझ लीजिए। सप्तम भाव के केतु के लिए जितना अधिक आप छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं इनकी प्रसन्नता अगर कमाना सीख जाओगे, ये छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं ना जो गरीब कन्या हैं, कुछ इनको चॉकलेट्स दे दी हैं और छोटे छोटे क्रीम के इनको पाउच दे दिए कि लगा लो बहुत अच्छी लगोगी तुम, कुछ चप्पलें दे दी केवल कन्याओं के निमित्त। यहाँ केतु बाबा जो बैठे हुए हैं और बड़े प्यारे प्यारे से हेयर बैंड दे दिए, नेल पेंट्स दे दी, तो जैसी वो गुड़िया रानी जो खुश हो जाएगी ना और वो जो खिलखिला के जब हंसेगी, तो यहाँ पर सप्तम भाव पर जो केतु बाबा बैठे हुए हैं ना, ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं है, प्रसन्नता कमानी सीखनी है हमारे को, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये ग्रहों की जो कैलकुलेशन है, जितना ज़्यादा इसमें फंसते जाओगे उतना ज़्यादा अटकते जाओगे, पार तो कोई भी पा नहीं सका, क्योंकि अनंत का ज्ञान है। यह समझ लेना है कि एक लिमिट तक हमारे को ये चीज़ समझनी है कि हमारा कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को लेनी पड़ेगी, फल की चिंता नहीं करनी है, और हमारे को प्रसन्नता कमानी सीखनी है, वो आनी चाहिए बस। बाकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। प्रसन्नता कमानी सीख लोगे, चंद्र बाबा अपने आप ठीक हो जाएंगे। चंद्र ठीक हो जाएगा तो कुंडली अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये सूत्र समझ लेना। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बुध जो है नीच प्रभावी होकर पुनः केतु की तरफ दृष्टि डालेंगे, लगन में बैठेंगे। हिम्मत बनाइए और शारीरिक क्षमता को बढ़ाइए। बहुत बड़े बड़े काम आपने अभी करने हैं। इस चीज़ से बाहर आ जाइए कि फर्स्ट स्टेज सेकंड, शनि की फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज आ जाएगी। अरे ज़्यादा ना ज्ञान लेना बंद कर दीजिए शनि बाबा के बारे में। यह बात ध्यान रखिए। वो मिरर वाली जो मैंने प्रार्थना शुरू में कही थी कि जैसे आप हो वैसा ही जो है मिरर दिखाता है। मिरर स्वयं से कोई कर्म नहीं करता है, तो उसी प्रकार से कर्म की जो गाथा है वह आपकी आंतरिक भावना को ही वापस लौटाती है। यानी कि कर्म बेशक देखने में ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो अच्छा नहीं करा, लेकिन जो आंतरिक भावना है वह मूल बनी रहती है। तो कुल मिला के जो मीन राशि के जातक हैं 15 फरवरी के बाद से बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। तो यही प्रार्थना रहेगी। प्रॉपर्टी के संबंध में मैंने जो बात कही है उसमें यह जान लीजिएगा, किसी भी प्रकार से जो प्रॉपर्टी की चिंता बनी हुई थी वह रिलीज़ होने वाली है।
चलिए, ये हो गए हमारे उत्तम 12 साइंस, ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं